नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका चीन के बीच तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ गई है। ट्रेड डील्स कई मुद्दों पर अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड डील थी उसको सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका ने कहा है कि चीन पर 100% टैरिफ नहीं लगाएंगे। साथ ही ये भी कहा है कि चीन पर जो टैरिफ है 57% से घटाकर 47% कर दिया जाएगा। चीन ने भी कुछ इसमें सहमति जताई है। चीन ने भी कहा है कि अमेरिका को रेयर अर्थ की सप्लाई होती रहेगी, जिसकी वजह से लगातार हम लोग तनाव देख रहे थे। इसके अलावा बात करें, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। इस साल अगर देखें तो ये दूसरी बार कटौती की गई। अगर आज के सेशन की बात की जाए तो कॉपर में मजबूती दिख रही है। 1000 के ऊपर कॉपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जिंक पर देखें तो जिंक के प्राइजेस में भी उछाल आई है। बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी आज के सेशन में हम लोग देखते रहे। अभी 299.90 यानी 300 के करीब करीब का जिंक का भाव यहां पर चल रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम जो तमाम बेस मेटल्स हैं, इसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस मेटल में दांव लगाया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल वन के कमोडिटी एंड करेंसीज के चीफ टेक्निकल एनालिस्ट तेजस अनिल शिग्रेकर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्ते ब्रिज जी। सर तमाम डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। ट्रेड वॉर कम होता हुआ नजर आ रहा है, तनाव खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। फेड के रेट कट भी हुए हैं। कॉपर और जिंक के प्राइजेस में भी हमने उछाल देखे। तो सबसे पहले आपसे कॉपर पर व्यू लेना चाहूंगा। शॉर्ट टर्म में कॉपर को लेकर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, शॉर्ट टर्म के लिहाज से हम लोग देखेंगे तो प्राइजेस जो है कंटिन्यू 2 से 3 दिन से यहाँ पे प्रेशर दिख रहा है। ऊपरी लेवल पे हमेशा सेलिंग आ रही है और पिछले सप्ताह में हम लोग बात कर रहे थे कि प्राइजेस सपोज कोई भी बाउंस बैक करते हैं तो एक अच्छी से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन के आएगी। ये सपोज प्राइजेस अभी आफ्टरनून टू इवनिंग सेशन के बीच में करीबन 1015 के लेवल मिलते हैं, 1015 के, तो वहाँ पे बेचने की सलाह रहेगी। 1018 रुपये 50 पैसे का यहाँ पे स्टॉप लॉस सबको मेंटेन करना रहेगा। 1006 से लेके 1003 के लेवल बनेंगे। इस सपोज ये सेलिंग और गहराती है और 1000 के नीचे प्राइसेस जाते हैं तो एक एक्सट्रीम जो सेल ऑफ दिखेगा वो करीबन 992 के लिए रहेगा। जी बिल्कुल। आज जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उन पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। मैं चाहूँगा कॉपर का ट्रेडिंग कॉल जो स्क्रीन पर शो किया जा रहा है आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। बेचने की सलाह दी जा रही है, यानी ऊपरी स्तरों से कॉपर को बेचकर चलना। 1015 का अगर लेवल मिले तो वहाँ से बेचे। जो पहला टारगेट रहेगा 1006 का रहेगा, सेकेंड टारगेट 1003 का रहेगा। स्टॉप लॉस आप लोग ज़रूर लगाए। 1018.5 का स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग कॉपर में पोजीशन बनाए। हालांकि कॉपर में हमने पिछले 2-3 सेशन में ज़बरदस्त रैली है देखी है। सर लॉन्ग टर्म नज़रिए से कॉपर को क्या व्यू रखते हैं आप? यहाँ से क्या 1100-1200 का भी टारगेट दिखाई देगा आने वाले समय पर? ये ब्रिज जी, जिस हिसाब से प्राइस मूवमेंट कर रही है और एक लंबे समय का हम लोग होराइजन देख रहे हैं, कॉपर के चार्ट स्ट्रक्चर जिस हिसाब से बने हैं, तो ये प्रॉफिट बुकिंग जो है करीबन स्टॉप होने के जो नज़रिया दिख रहा है वो करीबन और लोअर लेवल पे है। तो करीबन 960 से 945 का लेवल मिलेगी। वहाँ पे एक बार के लिए बाइंग के बारे में सोच सकते हैं और यहाँ से अगेन एक बार जो बाउंस बैक मिलेगा वो ऊपरी जो रिसेंट जो इंटरमीडिएट हाई बने हुए हैं 1020 से लेके 1030 के, ये लेवल क्रॉस होते हैं तो करीबन 1100 के लेवल हम लोग आने वाले समय में देख सकते हैं। जी बिल्कुल। 1100 का भी लेवल कॉपर में दिखाई दे सकता है। अभी देखें तो 1010 के करीब कॉपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सर जिंक पर भी आपसे राय लेना चाहेंगे। कुछ मुनाफा वसूली भी देखने को मिली, इसकी वजह से प्राइसेस 300 के थोड़े से नीचे आए हैं, लेकिन 300 के ऊपर अच्छी खासी मजबूती हमने जिंक में देखी है। सर जिंक पर क्या व्यू रहेंगे शॉर्ट टर्म नज़रिए से आपके? ये कल के सेशन में और उससे पहले भी जो सेलिंग प्रेशर के लेवल दिख रहे हैं, यहाँ पे अच्छी से एक वॉल्यूम क्रिएशन भी हुआ है। एज वेल एज चार्ट स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे जो सारे जो इंडिकेटर्स जो है वो ओवरबॉट सिचुएशन में है। तो करीबन यहाँ पे कोई भी एक रेंज बाउंड मूवमेंट मिलती है तो यहाँ पे सेलिंग की राय रहेगी। करीबन 300 के करीबन ये काउंटर फिलहाल के लिए चालू है। 301 से लेके 301.20 के .20 के लेवल मिलते हैं तो यहाँ पे बेचने की सलाह रहेगी। यहाँ पे 302 रुपये 80 पैसे का यहाँ पे स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा। यहाँ पे 297 से लेके 295 के टारगेट बनेंगे। जी बिल्कुल। जिंक में भी ऊपरी स्तरों से बेचने की सलाह दी जा रही है। 301.10 यानी यहाँ पर 301.10 के करीब का भाव पर आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। पहला टारगेट 297 रुपये का रखना है, सेकंड टारगेट 295 का रहेगा। स्टॉप लॉस 302.80 का लगाकर चल सकते हैं। यानी ऊपरी स्तरों से आप बेचें, स्टॉप लॉस लगाएं, तभी पोजीशन बनाएं और रिस्क फैक्टर को हमेशा ध्यान में रखें। सर जिंक को लेकर कितना बुलिश हैं आप आने वाले समय पर, अगर लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहूँ आपसे?
जिंक जब ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था, करीबन ये साल के हम लोग बात करेंगे तो प्राइजेस काफ़ी लो लेवल पे चल रहे थे, वहाँ से बाउंस बैक किए हैं। तो यहाँ पे जो उसका लंबे समय का जो होराइजन है करीबन बेरिशनेस में ही दिखा रहा है। लेकिन ये जो अभी बाउंस बैक मिला है वो कहीं पर रीच आउट हो रहा है समवेयर। फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं, टेक्निकल को एक एडवांस टूल है जहाँ पे ये 50% को फिलहाल के लिए टेस्ट हो रहा है। तो ये सही राय रहेगी, जहाँ पे कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जहाँ पे वापस एक बार के लिए बाउंस बैक मिलेगा। और लेकिन करीबन ये लेवल जो बन रहे हैं वो काफ़ी नीचे के लेवल पे बन रहे हैं, 290 से लेके 285 के लेवल में थे, वहाँ पे बाइंग की राय रहेगी। और यहाँ पे 311 से लेके 317 के लेवल मिलेंगे तो एक लंबे समय के लिए एक सेलिंग प्रेशर वहाँ से देखा जा सकता है। ग्लोबली समवेयर ये काउंटर में कोई बड़ी तेज़ी नहीं है, लेकिन एज पर द स्पेशियस मेटल में जैसे जैसे तेज़ी बनी हुई है वैसे ही सारे बेस मेटल को भी उसका पुशबैक मिल रहा है। ऊपरी लेवल पे लेंगे, सेलिंग की यहाँ पे राय रहेगी। सर ये हो गई जिंक पर आपकी राय कि ऊपरी स्तरों से शॉर्ट टर्म में बेचकर चलना है, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो किया जा रहा है। सर एल्युमिनियम पर भी आपसे व्यू जानना चाहेंगे, 270 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है। सर क्या सजेशन देंगे ट्रेडर्स को? एल्यूमिनियम का ऐसा एक काउंटर है जो काफ़ी लटलास्टर रहा है, यहाँ पे कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखी है गए साल में भी और ये साल में भी। लेकिन अभी यहाँ पे कहीं पे तो जिस हिसाब से तेज़ी बनी हुई है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के बीच में भी, उसका जो क्लस्टर रहता है जो बॉक्सिक रहता है वो समवेयर एल्यूमिनियम का रहता है। तो इसका एक डिमांड बनते हुए जा रहा है फिलहाल के लिए। तो फिलहाल इंट्राडे के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, 271 के लेवल मिलते हैं तो बेच के चलना चाहिए। 272.50 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। टारगेट यहाँ पे बनेंगे 268 से लेके 266 के। लेकिन लो लेवल पे ये काउंटर मिलता है करीबन 265 से लेके 260 के लेवल पे, तो बाइंग करनी चाहिए। 290 के लेवल आने वाले समय में हमें देखने के लिए मिलेंगे। जी बिल्कुल, एल्युमिनियम भी ऊपरी स्तरों से बेचने की सलाह दी जा रही। 271 के भाव पर अगर मिलता है एल्युमिनियम, अभी 270 के करीब ट्रेड कर रहा है, यानी 1 रुपये की उछाल पर बेचकर चले। पहला टारगेट जो रहेगा 268 का रहेगा, सेकंड टारगेट 266 का रहेगा, स्टॉप लॉस 272.5 का लगाकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लोग ज़रूर लगाएं कोई भी अगर पोजीशन बना रहे। सर लेड पर भी आपसे व्यू लेना चाहूँगा, 182 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमने देखा 5 रुपये के दायरे में ही नज़र आया पिछले कुछ कारोबारी दिन में देखे तो 180 से 185। अब जो रेंज दिख रहा है, क्या इसमें कोई पोजीशन बन सकती है क्या? इस बीच देखेंगे तो ये काउंटर जो जिस हिसाब से आपने बात की तो यहाँ पे कोई खासी ऐसी मूवमेंट नहीं रहती है, करीबन 1 रुपए से 1.5 रुपए की मूवमेंट करता है पूरे। इसको वीक में ही हम लोग देखेंगे तो इसका एवरेज मूवमेंट जो है वो करीबन 2 रुपए से 2.5 रुपए का मूवमेंट रहता है। तो इंटरनेट पर्सपेक्टिव तो कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है। आने वाले समय में इसमें काउंटर में बाइंग हो सकेगी तो लो लेवल पे है। तो फिलहाल के लिए काउंटर को हम लोग कोई भी ट्रेडिंग कॉल व्यू नहीं दे सकते। जी बिल्कुल, ट्रेडिंग कॉल नहीं दिया जा रहा है सर की ओर से लेड को लेकर। सर निकल को लेकर क्या व्यू रहेंगे? 1307 के करीब ट्रेड कर रहा है निकल। ये निकल एक ऐसा देखेंगे हम लोग कि काफ़ी लंबे समय के बाद जब इसे काउंटर ओपन हुआ है, यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है वो आने वाले कुछ दिनों में और बढ़ती हुई दिख सकती है। जैसे कि 3 से 4 दिन ये काउंटर जो है करीबन 2 से 3 रुपए की मूवमेंट करता है। लेकिन जैसे ही वीक का एक ऐसा दिन रहता है जहाँ पे एक अच्छी ऐसी मूवमेंट हम लोग को देखने के लिए मिल सकती है। और यही एक राय रहेगी कि यहाँ पे ये काउंटर में फिलहाल कोई बाउंस बैक मिलता है तो करीबन 1320 के लेवल मिलते हैं तो यहाँ पे बेचने की सलाह रहेगी। 1335 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। और यहाँ पे 1260 से लेके 1240 के लिए मिलते हैं, वो टारगेट के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। लेकिन काउंटर में आने वाले समय में यहाँ पे तेजी दिखेगी जो करीबन 1200 के रेंज में ही रहती है। जी बिल्कुल, निकल भी ऊपरी स्तरों से बेचकर चलना है। 1320 के करीब का अगर भाव मिले तो बेचे। टारगेट जो रहेगा 1260 का पहला रखना है, सेकंड टारगेट 1240 का रखना है, 1335 का स्टॉप लॉस लगाकर निकल में बिकवाली करके आप लोग चल सकते हैं। तमाम ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए गए सर की ओर से कॉपर, निकल, जिंक, एल्युमिनियम पर, जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, किसी ट्रेडर्स को अगर किसी एक बेस मेटल में ट्रेडिंग कॉल लेनी हो तो कौन सा बेस मेटल आप सजेस्ट करेंगे? सेफेस्ट जोन में फिलहाल के लिए देखने के लिए जाएंगे तो काउंटर में जो ट्रेडिंग और जो वॉलेटिलिटी लेके आता है वो काउंटर फिलहाल के लिए कॉपर ही है। लेकिन आने वाले समय में हम लोग निकल जो है वो इसमें एक अच्छा एक पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिल सकता है। तो फिलहाल काउंटर जो है व्यू में रखने के लिए कॉपर है, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव या काफ़ी लंबे समय के लिए ट्रेड लेने के हिसाब से 1200 की रेंज जो अभी मेंशन की हुई है एज अ टारगेट, वो कहीं पे यहाँ पे लॉन्ग समय में एक बाइंग यहाँ पे दिख सकती है आती हुई। जी बिल्कुल, लॉन्ग व्यू अगर देखा जाए तो
निकल को लेकर सर बुलिश है, उस पर नज़र बनाकर चल सकते हो। शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो कॉपर पर ट्रेडिंग पोजीशन आपकी ओर से बनाई जा सकती है, हालांकि रिस्क फैक्टर और स्टॉप लॉस आप लोग ध्यान में रखते हुए ही पोजीशन बनाए। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? यहाँ पे जो भी काउंटर डिस्कस की है, यहाँ पे कोई भी निजी पोजीशन नहीं है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना ज़रूरी है। कोई भी यहाँ पे व्यू के हिसाब से आपके पोजीशन बनाने की आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से इसके बारे में बात कीजिए। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेटल मीटर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं। आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। जो हमारे अलग अलग कमोडिटीज़ के शोज़ होते हैं उस दौरान आप लोगों के सवाल के जवाब एक्सपर्ट से लिए जाएंगे। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।